नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने, और अब आ ही गए हैं तो आपके गुस्से को आज कंट्रोल करते हैं। बहुत गुस्सा आता है आपको, इतना गुस्सा आता है कि सालों साल से अपने परिवार से नहीं मिले हैं। इतना गुस्सा आता है कि माँ ने कुछ ऐसी दुआ की होगी कभी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी हमेशा आंखों के सामने रहे, और आज आपने देखा ही नहीं है अपने बेटे को बेटी को गुस्से की वजह से। पेरेंट्स में गुस्सा है, बच्चों में गुस्सा है, बेटी में गुस्सा है, बेटे में गुस्सा है, रिश्तेदारों में आपस में गुस्सा है, पति पत्नी में आपस में गुस्सा है, और फिर वो जो चाचे ताऊ वाला गुस्सा होता है वो तो आपको पता ही है वो कैसा सा गुस्सा होता है। इतना गुस्सा है कि एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, इतना गुस्सा है कि जेल तक काटनी पड़ गई, इतना गुस्सा है कि घरों के घर बर्बाद हो गए। ऐसा गुस्सा भाई किस काम का। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि हीट ऑफ द मोमेंट में हम अपने माइंड को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ऐसे हो जाती है बर्बादी। ऐसी बर्बादी जिसको कि बाद में सही करना आसान नहीं होता, या कभी कभी तो मुमकिन ही नहीं होता। ज्योतिष इस गुस्से के बारे में क्या कहता है? क्या आपके घर बच सकते हैं? क्या जो रूठा है वो मान सकता है? आज इसी पे बात होगी। और नीचे जो नंबर हैं ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आ सकते हैं मिलने के लिए। बात गुड लक रिपोर्ट की भी होगी और टिप ऑफ द डे की भी। पहले स्वागत कर लेते हैं और गुस्से को कम करने की या ख़त्म करने के मंत्र पूछते हैं सुनील जी से। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं गुस्से में, और ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि हम चाहें भी तो बैक गियर नहीं ले सकते। हम चाहें भी, वो कहते हैं ना कि दरवाज़ा ऐसे मारो कि कभी वापस भी आना पड़ सकता है। तो लेकिन हम इस तरीके से जाते हैं कि वापस लौटने का रास्ता खुद ही बंद कर देते हैं। ऐसे गुस्से का क्या इलाज है? पुनीत जी, जो आपने आज टॉपिक उठाया है ये नीड ऑफ द आवर है, और ये आज के टाइम का बहुत ज़रूरी और बड़ा जो रिक्वायर्ड डिस्कशन है, ये होना ज़रूरी है। इसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत रोल है, इसमें प्लैनेट्स का बहुत रोल है, इसमें ग्रहों का बहुत रोल है। प्रेडिक्शंस में ये चीज़ें कई बार बोली जाती हैं साफ साफ कि ये बच्चे का गुस्सा 7वें आसमान पे है, या ऐसे इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पे है। गुस्सा, देखिए, कोई भी चीज़ नुकसान, जब रिश्तों का नुकसान होता है, जब कोई चीज़ घटती है, उसमें गुस्सा बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है। घर टूटता है मियाँ बीवी का, गुस्सा तो रहते रहता है, ईगो भी साथ में हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। ईगो और गुस्सा अगर मैच कर जाएं तो आग और घी का काम करते हैं। एक तो गुस्सा, ऊपर से ईगो पे, नहीं तो नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खत्म तो खत्म। अपनी खून के रिश्ते भी जो है वो अपने से परे हो जाते हैं। कारण इसका क्या है कुंडली में? मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ कुछ। कुंडली उठा के चेक कीजिएगा, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। आपको समझ आएंगी कि क्या चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ आपको चीज़, क्योंकि समझने से चीज़ का आधा सोल्यूशन तो वैसे ही हो जाता है अगर आप चीज़ को समझ आए। अग्नि राशियाँ मंगल की, सूर्य की, ये एक मेन जड़ है। जड़ की बात कर रहा हूँ, वो भाई पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन जड़ की बात कर रहा हूँ। अग्नि राशियाँ लगन में हो, इंसान को गुस्सा बहुत आता है। मंगल लगन में हो, इंसान को गुस्सा आता है। मंगल अपनी राशि में हो, मेष में हो, तो गुस्सा बहुत आता है। मैं 8 नंबर की बात, 8 नंबर की बात नहीं कर रहा, मेष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 8 नंबर है वो तो वैसे ही कुंडली का अष्टम हाउस है। इसको कुआं भी कहा गया है लाल किताब में, कि ये ऐसा कुआं है जहाँ पे चीज़ फेंक दो तो पता नहीं कितनी गहराई है, वो ईश्वर ही जाने। लेकिन 1 नंबर की बात कर रहा हूँ। फायरी साइंस में अगर मंगल आए तो गुस्सा इंसान का 7वें आसमान पे होता है, जिसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मंगल मार्शल साइन, हाई लेवल एनर्जी, तीखी चीज़ें, शार्प एज चीज़ें और नुकसान करने वाली चीज़ें, किसी को हर्ट करने वाली चीज़ें मंगल के अधीन आ जाती हैं। मंगल जब एक्टिव ज़्यादा हो कुंडली में, मंगल का प्रभाव कुंडली में ज़्यादा हो, इंसान गुस्से में गलत स्टेप लेता है, नुकसान खुद का भी करता है, अगले का भी करता है, डैमेज करता है। एक होता है हर्ट करना, एक होता है डैमेज करना, तो वो डैमेज करता है। ये डैमेज बहुत दूर तक भुगतना पड़ता है फैमिलीज को, खास करके जिसने कर दिया वो तो करके चला गया, साइड पे हो गया, या उसके ऊपर केस हो गया, या व्हाटएवर जो भी हो गया, लेकिन भुगतान फैमिलीज को भुगतना पड़ता है। मंगल 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहा हो तो इंसान में गुस्सा बहुत होता है। राशि कोई भी हो, मंगल का अपना एक टेंडेंसी है, मंगल की अपनी एक नेचर है। राशि किस में पड़ा हुआ है वो प्रेडिक्शन का पार्ट हो गया कि क्या प्रेडिक्शन होगी उसकी, लेकिन मंगल गर्म प्लैनेट,
लगन को देख रहा है, दिमाग में गर्मी करेगा ही करेगा, चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, चाहे किसी भी राशि में हो, लेकिन लगन को ट्रिगर कर रहा है बार बार। बात को समझिएगा, लगन को एक इंसान, आप आमने सामने खड़े हैं, एक इंसान आपको घूर रहा है, तो बड़ी नेचुरल सी बात है, आपको तकलीफ होगी। कोई आप ना उनको जानते हैं, ना उसको पहचानते हैं, ना उसको समझते हैं, अननोन बंदा है, बिल्कुल अनजान बंदा है, लेकिन आप आमने सामने बैठे हुए, वो आपको घूर रहा है, लगातार घूर रहा है, तो इंसान का नेचर क्या होगा, वो इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। क्यों मेरे को भाई क्यों घूर रहे हो? वहां से हीट ऑफ द मोमेंट जनरेट होता है। मंगल, घूरना, किस चीज को घूरना मंगल है, क्योंकि किसी को घूरना ह्यूमन नेचर में, किसी को घूरना नॉर्मल चीज नहीं है। घूरने का मतलब होता है कि मैं तेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, या मेरे मन में तेरे लिए मंशा ठीक नहीं है। सो मंगल हीट ऑफ द मोमेंट क्रिएट करता है। सूर्य गर्मी के साथ साथ, गुस्से के साथ साथ एरोगेंस पैदा करता है, ईगो क्रिएट कर देता है, बहुत हाई लेवल की ईगो क्रिएट कर देता है। लगन का सूर्य हो तो ऐसा इंसान अपने आप को राजा समझता है। 5 नंबर राशि अगर लगन में आ रही हो तो इंसान अपने आप को राजा समझता है। ये हार मानने वाला इंसान नहीं होता, जितना मर्जी नुकसान हो जाए लेकिन हार नहीं मानेगा। कुछ देर के लिए शांत हो सकता है, लेकिन वो चीज को भूलता नहीं है। सूर्य 7वें घर से बैठ के लगन को देख रहा हो तो भी इंसान को गर्मी बहुत देता है, इंसान के दिमाग के अंदर गर्मी भर देता है। जो बॉडी होती है उसका ऑरा गर्म हो जाता है, बॉडी के अंदर की जो टेंडेंसी होती है, बॉडी के अंदर की जो तासीर होती है वो गर्म कर देता है, दिमाग की तासीर को गर्म कर देता है। अग्नि राशियां, अग्नि प्लेनेट, ये कुंडली के अंदर अगर लगन को किसी तरह से भी प्रभावित कर रहे हो, इंसान के अंदर गुस्सा होता है। गुस्से की नेचर क्या रहती है वो डिपेंड करता है प्लेनेट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, प्लेनेट की पावर के ऊपर। मंगल वीक हो, गुस्से का लेवल हाई नहीं होता, डिग्रिकली वीक हो। लेकिन मंगल पूरा युवा हो, डिग्रिकली बहुत स्ट्रांग हो, तो इंसान को गुस्सा बहुत रहता है। और कहते हैं कि तजुर्बे के साथ साथ इंसान का गुस्सा शांत होता जाता है, लेकिन ऐसे लोगों का तजुर्बे के साथ भी, उम्र निकलने के साथ भी गुस्सा शांत नहीं होता। कहते हैं ना कई बार कि बुजुर्ग है लेकिन गुस्सा बहुत है, ये वही है, क्योंकि ये एक D1 चार्ट में, आपकी कुंडली में नेटल चार्ट में मंगल ट्रिगर कर रहा है पॉइंट को, मंगल ट्रिगर कर रहा है आपके लगन को, जो हमेशा करता रहेगा। एक नेचुरल इंसान, नेचर कहां से डिसाइड होती है? कुंडली के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन से नेचर डिसाइड होती है कि इंसान कैसा होगा। 1 नंबर वाले, जिनकी लगन में 1 नंबर लिखा होता है, वो गुस्से वाले होते हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है, क्योंकि मंगल अपना काम कर रहा है वहां पे। मंगल लगन में हो तो इंसान में बहुत एनर्जी होती है, हाई लेवल की एनर्जी होती है। कुंडली के अंदर 8 नंबर लिखा हो, गुस्सा तो होता है लेकिन बैलेंस्ड होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब इंसान मौत के द्वार पे खड़ा हो, बात को समझिएगा थोड़ा सा, जब इंसान को पता है कि मेरी मौत होने वाली है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई रंजिश नहीं रहती। यहां तक सुना गया है, यहां तक देखा गया है कि इंसान माफी मांगता है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझको माफ कर देना, क्योंकि मेरा अंत समय आ चुका हुआ है। 8 साइन, हाउस ऑफ डेथ, राशि ऑफ डेथ, जहां से मौत प्रेडिक्ट की जाती है। हालांकि मैं मौत प्रेडिक्ट कभी नहीं करता, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा परहेज रखता हूँ। मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं टाल देता हूँ कि नहीं ये मत पूछिए। पता भी होता है कि ये बीमार है तो कुछ देर की है, लेकिन मैं टालता हूँ, मेरे मुंह से निकलती नहीं है चीज़। 8 नंबर अगर लगन में लिखा हो तो बैलेंस्ड गुस्सा होता है, क्योंकि नेचुरल उसकी नेचर है चीज़ों को ख़त्म करने की। छोड़िए, अब अंत समय है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा अंत समय है। तो नेचर जो प्लेनेट का क्या हो गया, वो आपके लगन में आ गया। वो नेचर क्या रहेगा, गुस्सा आएगा, लेकिन वो नलीफाई हो जाएगा। हीट ऑफ द मोमेंट होगा, क्रिएट होगा, गुस्सा सबको आता है, लेकिन क्रिएट होगा, शांत हो जाएगा साथ के साथ। सो ये 5 नंबर हो लगन में तो एनर्जी लेवल हाई होता है, क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य बहुत गर्म है, सूर्य को बर्दाश्त ही नहीं है किसी की बात, किसी की सही गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे सही हो चाहे गलत हो। वो तो अपना राजा है कि मेरे को तो अपने हिसाब से चलना है, मैं रूल बनाऊंगा। गवर्नमेंट क्या है? सूर्य। गवर्नमेंट क्या करती है? रूल बनाती है। वो सारी दुनिया को मानना पड़ता है, क्योंकि उनका काम है। जनता को रूल नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट रूल बना के इंप्लीमेंट कर देगी। सूर्य रूल मेकर है। इसलिए क्योंकि जब कोई रूल बनता है, जब कोई रूल डिसाइड होता है, बनता है, जब उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें सारे देश के लोग बाध्य हो जाते हैं कि इसको मानना पड़ेगा।
अगर चालान का कोई रूल बना है, एक चालान का एक फिक्स रेट कर दिया गया, सरकार ने रख दिया कि इतना इस पर्टिकुलर चालान का रेट जो रहेगा, फाइन रहेगा 2,000 रुपये रहेगा, सबको सभी बातें हैं उसमें, सभी बातें, संतरी से लेके मंत्री, आम बंदे से लेके हर खास बंदा, सब उसमें बातें हैं, कानून के अंडर आ जाते हैं। सो सूर्य ऐसा नेचर का इंसान है कि मैं रूल बनाऊंगा, आपको मानना पड़ेगा, मैं ना मानूं, उसकी ओवरऑल नेचर रहेगी, सुनता रहेगा लेकिन करेगा वो अपनी। सो ये गुस्से की टेंडेंसी है। मंगल इन्वॉल्व है, सूर्य इन्वॉल्व है, मंगल की राशि इन्वॉल्व है, सूर्य की राशि इन्वॉल्व है। और सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इग्नोर ना करने वाली चीज़, कुंडली के अंदर, लगन के अंदर अगर कोई बैड कॉम्बिनेशन बन जाए, खास करके मार्शल साइन के साथ केतु अगर आ जाए, तो इंसान की नेचर में गुस्सा ले आता है। ये पड़ी आपकी चीज़। केतु की नेचर को समझिए, चीज़ त्याग देने वाला, त्याग करने वाला। मेष में केतु हो तो इंसान कहता है ये पड़ा आपका सामान, ये पड़ा आपका घर, ये पड़ी आपकी चाबियां, ये पड़ी आपकी गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, घर छोड़ के जा रहा हूं। अपना फायदा नुकसान नहीं देखता, अपना फायदा नुकसान नहीं देखता, छोड़ देगा, त्याग करेगा, ये लो पकड़ो, ये मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, मैं खुद घर से निकलूंगा, मैं स्टैंड होऊंगा, स्टैंड होके आपको दिखाऊंगा। रिवेंज आ जाता है इंसान के अंदर। राहु लगन में हो जाए, मेष में हो जाए खास करके, तो ऐसा इंसान कहता है आप भी यहां, मैं भी यहां, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सारा जो ताम झाम है, जितना साम्राज्य है, ये सारा मैं आपको लेके दिखाऊंगा। षड्यंत्रकारी है। नेचर क्या है? षड्यंत्र करना। हुक और क्रुक, बाय हुक होगा, बाय क्रुक होगा, लेकिन करके दिखाऊंगा। सो ये एरोगेंस, ये बदले की भावना, त्याग की भावना कुंडली के अंदर लगन के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव डाले तो इंसान की नेचर ऐसी हो जाती है। सो गुस्से का ये एक छोटा सा एक एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया। कुंडली खोलिए, देखिए, अपनी खोलिए, बच्चों की खोलिए, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी खोलिए, ये चीज़ें आपको मैच करती हुई दिख जाएंगी। आपने गर्म प्लैनेट्स की बात की है ना, तो इस हिसाब से शनि का गुस्से से कुछ लेन देन है? पुनीत जी, शनि, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने, पॉइंट बहुत अच्छा पकड़ा आपने। शनि एक ठंडा प्लैनेट है, शनि एक बैलेंस्ड प्लैनेट है। ओके। शनि के अंदर बहुत तूफान है। शनि की अगर आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें, ग्रह की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें, अगर इसके बारे में अगर आप पढ़ें, सैटर्न के बारे में, सैटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा तूफान उठता है, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो शनि जब ऐसे प्रभाव डाले लगन पे, इंसान बैलेंस्ड होता है, चुप कर जाता है। गुस्सा आएगा लेकिन अंदर तूफान होगा, लेकिन जुबान पे नहीं होगा। वो इंसान क्या करता है, शनि की लगन के ऊपर प्रभाव हो तो इंसान क्या करता है, सुनता है, चुप करके अपने मन में कहता है कि वेट एंड वॉच, टाइम बताएगा या टाइम पे मैं जवाब दूंगा, अभी टाइम नहीं है। शनि बड़ा बैलेंस्ड है। शनि बहुत बैलेंस्ड होने की वजह से क्विक स्टेप नहीं लेने देता। सो शनि मंगल इकट्ठे हों तो ये चोट का योग बना देते हैं, क्योंकि मंगल सर्जरी है, सीधी सीधी। मंगल और केतु दोनों सर्जरी के रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंट करते हैं सर्जरी को। और कोई भी अगर सर्जरी होती है, कोई भी चोट लगती है, कोई भी घाव लगता है शरीर पे, मंगल या केतु की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं लगता। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कभी भी किसी को घाव लगेगा तो उसमें केतु और मंगल की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी, तभी उसको घाव लगेगा। इसलिए शनि जब प्रभाव कर देगा कुंडली में, गुस्सा इंसान पी जाता है। कहते हैं ना, ये गुस्सा पी गया, ये गुस्सा पी गया, लेकिन ये टाइम आने पे बताएगा। ये वो शनि है। शनि ठंडा प्लेनेट है, दिमाग में ठंडक बनाए रखता है। कोई बात नहीं, टाइम पे आके जवाब दूंगा, अभी मेरा टाइम पे बोलना, अभी बोलना सही नहीं है, मैं बोलूंगा तब जब समय आएगा, लेकिन बहुत करारा जवाब दूंगा जब समय आएगा। तो वो करारा जवाब शनि दिलवाता है। गुस्से से लेना देना सीधा है इसका, लेकिन पेशेंस के साथ चलता है इंसान, एकदम से रिएक्ट नहीं करता। मंगल प्रभावी लोग जो होते हैं एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, एकदम से जवाब दे देते हैं, चाहे उसका रिजल्ट खामियाजा जो भी हो, लेकिन वो एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन, शनि रिएक्शन नहीं देता। शनि शांति से, टाइम आने पे, टाइम आएगा बताऊंगा, ऐसी नेचर वाला प्लेनेट है। सो शनि का भी गुस्से से सीधा लेना देना है, लेकिन बड़ी पेशेंस के साथ है, प्लान्ड तरीके के साथ है, और पूरे उसको करके प्लानिंग के साथ वो अपने जो किसी से बदला लेना हो तो पूरी प्लानिंग के साथ लेता है। ऐसे नहीं लेता कि एकदम से रिएक्ट कर दे। मार्शियल साइन वाले जो होते हैं वो एकदम रिएक्ट करते हैं। शनि साइन वाले या शनि लगन में हो तो वो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं, प्लानिंग से जवाब देते हैं, प्लानिंग के बिना नहीं चलते। एक चीज़ और भी होती है, वो होता है खुद पे गुस्सा। जी, खुद पे गुस्सा। अब मेरे सामने जो लकी व्यूअर हैं, मुझे लगता है कि गुस्से के साथ इनकी ये जो रिपोर्ट है ये मैच कर रही है। ये मेहा शर्मा है, हिसार हरियाणा से। ये कह रही हैं कि मन खराब रहता है, रीज़न समझ में नहीं आता, दिल करता है खुद को कुछ कर लूं। जी। तो ये पुनीत जी, ये इन्होंने जो लिखी है, इनका जो क्वेरी है, ये गुस्सा नहीं है, ये इरिटेशन है। ये इरिटेशन तब होती है जब आपका कुंडली में मून चंद्रमा खराब होता है।
केतु का प्रभाव कुंडली अंदर ज़्यादा हो तो इंसान अपनी लाइफ को ख़राब करने या ख़त्म करने की सोचता है। केतु प्रभावित कुंडली जो होती हैं वो ऐसा अपने आप को सेल्फ डैमेज देती हैं, जिसपे केतु का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, या केतु चंद्रमा आपस में कंजक्ट हो, केतु चंद्रमा आपस में एक दूसरे में दृष्टि दे रहे हो, तो इंसान जल्दी क्विट करना जानता है कि क्विट कर दें, क्योंकि केतु क्विट है, केतु संन्यास है, केतु इंसान को चीज़ें छुड़ाने में बहुत माहिर है। 12वां केतु मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि नेचुरल वहाँ का कारका है केतु मोक्ष। जब कहते हैं कुंडली में 12वें घर में केतु लिखा हो, कहा जाता है ऐसा कि इंसान का लास्ट जन्म होता है, कि उसने सारे जन्म भोग लिए होते हैं, लास्ट मोक्ष का टाइम होता है। सो केतु मोक्ष है। जब चंद्रमा केतु हो तो इंसान क्विट करता है कि कुछ नहीं रखा लाइफ में, इसको खत्म करते हैं। सेल्फ डैमेज, सेल्फ नुकसान, अपने आप को पहुंचाना, ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ऐसे केस में। इनकी कुंडली में जो इन्होंने अपनी मेल में डिटेल्स दी हैं, इनकी कुंडली में मैं डैम श्योर हूँ कि ये ऐसा कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा जिसमें केतु और चंद्रमा, क्योंकि ऐसी बातें जो लोग करते हैं, जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, उनकी कुंडली में मून काफ़ी वीक होता है। चंद्रमा बुध की युति बनी होती है, चंद्रमा बुध के साथ कंजक्ट होगा, दृष्टि में होगा, या कोई ना कोई कारण होगा, या अष्टम घर के साथ 8th हाउस के साथ कोई रिलेशन बना होता है, तभी ऐसी बातें की जाती हैं। वरना ऐसी बातें एक आम इंसान जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब ना हो, बुध खराब ना हो, चंद्रमा कंजक्ट ना हो बुध के साथ, चंद्रमा केतु के साथ कंजक्ट ना हो, तो ऐसी बातें इंसान नहीं करता। ये बहुत तजुर्बे वाली मैं बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ऐसी बातें वही इंसान करेगा जिसका चंद्रमा केतु का प्रभाव कुंडली के अंदर ज़्यादा होगा, वरना आम इंसान ऐसी बातें नहीं करता। जी, बहुत बार ऐसा होता है, आप कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो भी ठंडक का प्रतीक है। आप हमेशा कहते हैं कि अगर आपका चंद्र खराब हो तो आप माँ की सेवा कीजिए, उससे आपका चंद्र जो है वो ठीक होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही उस पे राह पे चलते हैं। अच्छा, गुस्सा आता है, चांदी का चंद्रमा डाल लीजिए। तो आज तक मैंने गुस्से की कोई और रेमेडी किसी को बताते हुए देखा ही नहीं है। चांदी का चंद्रमा बस डाल लीजिए और गुस्सा आपका चला जाएगा, या कुछ लोगों ने चांदी का कड़ा भी डाला होता है कि गुस्सा आपका चला जाएगा। मतलब ये ऐसी बेसिक रेमेडीज हैं जो हर किसी को बता दी जाती हैं। क्या ये हर किसी के लिए हैं? पुनी जी बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि हाफ ट्रूथ होता है वो हार्मफुल होता है, और हाफ नॉलेज तो होती ही हार्मफुल है ना। कि आपने झोला उठाया और दवाइयाँ बेचने चले गए, पता है नहीं दवाई किस चीज़ की है, क्या असर करेगी, क्या बॉडी पे रिएक्शन देगी, नहीं देगी, वो खतरनाक चीज़ होती है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। हाफ नॉलेज कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको पूरी चीज़ें पता ना हो, डिलीवर मत कीजिए, बताइए मत। बात की आपने गुस्से के लिए मोती की, ये इतना डेंजरस है कि शायद आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो समझते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ। कुंडली के अंदर चंद्रमा स्कॉर्पियो राशि का हो, 8 नंबर राशि का चंद्रमा हो, बच्चे को गुस्सा आ रहा हो, लगन पे उसके मंगल का प्रभाव हो, उसको पहना दिया जाता है अगर मोती, तो वो काम करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो जिंदगी में क्विट करने का हमेशा ख्याल रखेगा। आपने नीच का चंद्रमा डलवाया है उसे। नेचुरल साइन 8 नंबर साइन जो है वो गहराई का साइन है। चंद्रमा यहाँ आके नीच हो जाते हैं। मंगल की राशि में चंद्रमा इस राशि में आके स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में आके नीच के हो जाते हैं। और नीच के चंद्रमा को आप अगर ओवर पावर देते हो तो वो किस लेवल तक अपना डैमेज कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए क्योंकि हमारे घरों में भी बात कर रहा हूं, आज तक सलाहें ही चलती आई हैं। एक ही घर में 10-10 सलाहकार हैं। वो क्या सलाह करते हैं? पढ़ाई नहीं कर रहा, पन्ना डलवा दीजिए। पन्ना चाहे बुध चाहे कुंडली में मारक हो, बैड सिचुएशन में बैठा हो, नीच का हो, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको पन्ना डलवा दीजिए। गुस्सा आ रहा है, मोती डलवा दीजिए। अगर कुंडली में नीच का चंद्रमा हुआ और मोती डलवा दिया तो नुकसान इंसान अपने को ही पहुंचाता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, नीच का बुध हो, 12वीं राशि का, पाइसिस का, मीन का बुध डलवा दिया जाए तो वो इंसान 12वें घर से रिलेटेड वो हर डैमेज करेगा अपने आप को जो 12वें घर से चीजें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि नेचुरली 12वीं राशि में जाके बुध नीच का हो जाता है। नीचता दिमाग में आ जाएगी अपने आप को डैमेज करने की। 12वें घर से जितने लॉसेस देखे जाते हैं वो सब लॉसेस इंसान अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करता जाएगा। सो गुस्सा आ रहा है, मोती डलवा दीजिए। इसको ये पढ़ाई में ठीक नहीं है, इसको पन्ना डलवा दीजिए। इसका एनर्जी लेवल डाउन है, इसको आप मूंगा डलवा दीजिए। ये गलत है, ये हाफ नॉलेज है और ये बड़ी खतरनाक नॉलेज है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर किसी ने अपनी कुंडली चेक कीजिए, अगर किसी ने ऐसा स्टोन डाला हुआ है जो नीच का है तो उसको आज के आज ही उतार दीजिए। आधा रिलीफ आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि
कुछ झोला छाप जो लोग होते हैं उनसे भी आपको बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनके पास ज़रूर जाइए, लेकिन ये आपको पहचानना पड़ेगा कि वो लोग कौन हैं और ये लोग कौन हैं जो हर किसी को एक सी दवा दे देते हैं। चाहे उनका पेट खराब है और चाहे वो किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, सबके लिए एक ही दवा है। तो बचिए इनसे, बहुत ज़रूरी है। गुस्से से जैसे बचना ज़रूरी है ना, वैसे इन लोगों से भी बचना ज़रूरी है। और सुनील जी ने इतनी प्योर इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि अब तो हमें संभल भी जाना चाहिए और समझ भी जाना चाहिए। तो सुनील जी, अब टिप ऑफ द डे में ही आप गुस्से का उपाय तो बताइए। मैं एक, वैसे तो उपाय डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, अंदर प्रभाव किस चीज़ का है जी। फिर भी मैं एक यूनिवर्सल रेमेडी सभी को बताता हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वो क्या करें, ईंट ले लें, क्योंकि मंगल की शांति मंगल से ही करेंगे। ईंट ले लें, ईंट का छोटा सा पीस ले लें। ईंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यूज़ की हुई ईंट नहीं होनी चाहिए जिसका कलर बहुत रेड हो। ऐसी ईंट लेके ऐसे इंसान को जिसको गुस्सा आ रहा है पानी में डिप करके उसके सिरहाने रखना शुरू कीजिए। अगर रोज नया टुकड़ा लेना है, रोज शुरू उपाय कीजिए, रात को वो डिप करके सिरहाने रख दीजिए ईंट का टुकड़ा पानी में, और नेक्स्ट डे वो टुकड़ा बाहर फेंक दीजिए। ऐसे ये रेमेडी को आपने लगातार 41 दिन करना है। धीरे धीरे बच्चे के गुस्से में जो है ठहराव आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, उपाय बहुत सरल है, लेकिन ज़िंदगी उतनी सरल नहीं होती। लेकिन अगर सरल उपाय से ज़िंदगी सरल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।